चैप्टर 3 आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली क्या है? मैट्रिक्स सिंगुलर, मैट्रिसेस प्लूरल के लिए। ठीक है, तो मैट्रिक्स बेसिकली क्या है कि कोई भी अगर आपको डाटा किसी पेयर में लिखना है, मतलब एक साथ आपको दिखाना है, तो उसके लिए आप मैट्रिक्स बना सकते हो। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या होगा? सपोज कोई भी एंट्री हमने कर दी, लाइक 12, 6, 8, 4, 9, 11, 13, 12, 6। ठीक है, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स हो गई। ये नंबर आपस में इंडिविजुअल्स है, अलग अलग हैं सब आपस में। क्लियर? अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखो। अब यहां पे कितनी रोज आपको दिख रही हैं? 3 रोज। और कॉलम कितनी दिख रही है? 3 कॉलम। क्लियर? तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, दैट इज रोज इनटू कॉलम। क्लियर? तो इसका अगर हम ऑर्डर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 3 इंटू 3। हम ऐसे यहां पर लिख भी सकते हैं ऑर्डर। ठीक है, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। क्लियर? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा ऑर्डर आपका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। अब जैसे यहां पर हमने ऑर्डर बोला 3 इंटू 3 है, तो यहां पे कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं? 9। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? जितना इनका मल्टीप्लीकेशन बनेगा। क्लियर? अब जैसे सपोज मैं आपको बोलूं, आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 8। एलिमेंट्स बोल लो, एंट्रीज बोल लो। क्लियर? आपके पास डिफरेंट 8 नंबर्स हैं। नंबर्स हैं या फिर वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। क्लियर? तो अब आपको 8 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, बताओ। सबसे पहले पॉसिबल ऑर्डर 1 इंटू 8। क्लियर? एक रो हो सकती है, 8 कॉलम हो सकते हैं, या 2 इंटू 4, या 4 इंटू 2, या 8 इंटू 1। क्लियर? 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 2 आर डिफरेंट। 2 रोज है, 4 कॉलम है, यहां पे 4 रोज है, 2 कॉलम है। आया समझ में? तो ये डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ऑर्डर्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर। जितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे, उसके बेसिस पे पॉसिबल ऑर्डर्स आपके हो सकते हैं। क्लियर हो गया ये चीज, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें रिलेटिवली टर्म्स अपनी ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या हो सकती हैं? ठीक है, पहला आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सिर्फ कॉलम ही हो। क्लियर? यानी उसका ऑर्डर क्या होगा? रोज कितनी भी हो सकती है उसमें, सपोज m रोज है, कॉलम एक ही है, तो उसका ऑर्डर आपका ये होगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ये कि ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, यहां पर देखो मैट्रिक्स के एलिमेंट या तो वेरिएबल भी हो सकते हैं आपके, या नंबर्स भी हो सकते हैं। क्लियर? ऐसी फर्दर मतलब और भी लंबी हो सकती है, बट दूसरी रो नहीं होनी चाहिए, तब इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड आपका बेटा रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स अब आपको क्लियर होगा अपने आप ही, क्या होगा? जिसमें सिर्फ 1 रो हो। क्लियर? लाइक ऐसे बनेंगे 2, 3, 5, 7, इनके बीच में थोड़ा गैप रखना बेटा ऑलवेज। क्लियर? एक साथ नहीं दिखने चाहिए ये। क्लियर हो गया? तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 इंटू एन। जनरली हम रोज को m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से, तो m क्रॉस n बोलते हैं हम नॉर्मली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। ठीक है, m रोज एंड n कॉलम्स। नाउ थर्ड आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर, ये तो नाम से ही क्लियर है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। स्क्वायर 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 कब बोलते हैं? जब लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ हमारे लिए एक तरीके से क्या है? रो और कॉलम। तो व्हेन रोज इक्वल्स टू कॉलम, यानी m इक्वल्स टू n। लाइक ऑर्डर आपका 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। क्लियर? जब आपके रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो जाए। क्लियर स्क्वायर मैट्रिक्स का? नाउ नेक्स्ट आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा बताओ, सोचो। अब डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब है उसका? जब आपके डायगोनल एलिमेंट वहां पर अवेलेबल हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो। फॉर एग्जाम्पल कि 1 0 0 0 2 0 0 0 5, यानी आपके जो डायगोनल एलिमेंट है
वो ही वहां पर है, उसके अलावा बाकी सब एलिमेंट्स क्या है, जीरोज है। क्लियर? तब इसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट फिफ्थ आपका स्केलर मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखना स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है जब आपके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम हो जाए। यहां पे फिजिक्स वाला स्केलर मतलब नहीं है, ठीक है, फिजिक्स का स्केलर का मतलब अलग था। यहां पे स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जब आपके जो डायगोनल एलिमेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही है बेसिकली। क्लियर? और अगर और किसी ऑर्डर में आप डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स नहीं देख सकते, ठीक है। नाउ अब इसमें जैसे क्या हो गया, मान लो √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट है आपके, ये अगर सेम हो तब आप इस मैट्रिक्स को क्या बोल दोगे, स्केलर मैट्रिक्स। और फर्दर अब इसके बाद एक और चीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी बहुत ज्यादा यूज आएगी। क्लियर? कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी आप सबको पता है मैथ्स में क्या होती है, 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो अगर आपके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, क्लियर, लाइक दिस, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अगेन बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आपका वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर हो गए? कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। डिनोट नहीं करना है बेटा, आइडेंटिटी को सिंपली आई से डिनोट करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको पूछा जाएगा ना एग्जाम में, जैसे कि ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, वो तो ऑर्डर लिखा है ना हमने उसका, 3x3 और 4x4 वो ऑर्डर है उसका। क्लियर? तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होती, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होती। कहां ऐसे? ऐसे नहीं कही जाती डायगोनल। डायगोनल सिर्फ आपका इस वे में ही लिया जाएगा। क्लियर? एक ही तरफ से डायगोनल लिया जाएगा। क्लियर? दूसरी तरफ से डायगोनल अलाउड नहीं है, याद रखना बेटा। क्लियर हो गए? नाउ जीरो मैट्रिक्स, नेक्स्ट लास्ट आपका जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए। तो अब आप कहोगे सर इसका यूज क्या है, फिर जब सारे जीरो ही होगा तो यूज क्या है? इसका यूज ये है कि सपोज आपने किसी मैट्रिक्स को उसी के नेगेटिव से ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद बनेगी तो मैट्रिक्स ही ना, तो उसे हम जीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, बट सिंपल जीरो नहीं लिख सकते, उसको जीरो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें डिनोट करना पड़ेगा। आया समझ में डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड जीरो मैट्रिक्स? अगर हमने किसी को सॉल्व किया, जैसे यहां पे भी कुछ एलिमेंट जीरो हो गए, तो क्या हम इन जीरोस को हटा के एक जीरो लगा सकते हैं? नहीं, हमें वो सारे एलिमेंट्स अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। क्लियर? तो इसलिए जीरो मैट्रिक्स का रोल इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सबको यहां तक? अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब बोले जाएंगे? नाउ दो मैट्रिक्सेस को आप इक्वल कब बोल सकते हो, जब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के इक्वल हो जाए। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक, क्लियर, इसको हम इसके इक्वल तभी बोल सकते हैं जब सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। अगर सपोज यहां पे 3 हो और यहां पे 2 है, तो ये मैट्रिक्स नॉट इक्वल है बेटा। क्लियर? पोजीशंस और एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए, ऑर्डर तो इवन सेम होना ही चाहिए, पहली बात। क्लियर? अगर ऑर्डर ही अलग है तो फिर तो मैट्रिक्स ही अलग हो गई। क्लियर? तो दो मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब कि सारे एलिमेंट्स और उनकी पोजीशंस सेम होनी चाहिए, तब हम उन मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं। क्लियर? नाउ अब एक्सरसाइज 3.1 पे आ जाओ फटाफट, 10 ही क्वेश्चन है इस पे, जल्दी से। एक्सरसाइज 3.1 फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, क्या होगा, कितने रोज हैं, ऑर्डर बेटा, ऑर्डर। ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, 3 into 4, 3 रोज है और 4 कॉलम है। सेकेंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनका मल्टीप्लीकेशन करके। थर्ड, राइट द एलिमेंट A13 A21 A13 कौन सा होगा? अब देखो इसमें, चलो अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताई, देखो A11 बोलने का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A12 बोलने का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम।
A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ऐसे फर्दर आगे चलता जाएगा। यानी जो भी आप नंबर बोल रहे हैं, जैसे A51 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम, या फर्स्ट एलिमेंट भी बोल सकते हो कि फिफ्थ रो का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे यहां पर हमें क्या पूछा है, A13, तो A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर, दैट इज 19। आगे समझ में? इसी तरह सारे एलिमेंट्स आप लिख सकते हो। क्लियर? A23 बताओ, चलो लास्ट वाला A23 क्या होगा, A23 का मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, 5/2। क्लियर, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट बोलो या सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, बात बराबर है। क्लियर, तो कंफ्यूज मत होना उस चीज में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्या बोला हुआ है आपसे, if the matrix has 24 elements what are the possible orders it can have। तो 24 के लिए क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बेटा, ठीक है ना, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, जिसकी जिसकी टेबल पे आता है अकॉर्डिंगली चलना है, और जहां से रिपीट हो जाए तो वापस आपको इंटरचेंज करते जाना है। जैसे 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, अब 4 के बाद 6 पे आएगा तो रिपीट हो गया, यानी यही वापस बन जाएंगे 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स आपके हो सकते हैं। क्लियर, इसी तरह थर्ड व्हाट कैन, इसी में सेकंड में ही आगे फर्दर दिया 13 एलिमेंट्स होते, तो अगर 13 एलिमेंट्स होते तो दो ही ऑर्डर बन सकता है। क्लियर, जितने वो फैक्टर्स अलग अलग में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो आपके ऑर्डर वहां पे पॉसिबल हो सकता है। 18 एलिमेंट्स हो जाएगा अब इसी तरह नेक्स्ट वाला, और 5 एलिमेंट्स है वो भी। क्लियर, नाउ अब फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या गिवन है आपका, आपको कंस्ट्रक्ट करनी है कौन सी मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स अगर आपको बनानी है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4। कौन कौन से होंगे, A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। क्लियर है ना, पोजीशन कहां कहां पे होगी, A11 यहाँ, A12 यहाँ, A21, A22। क्लियर, और इसके लिए अब हमें फॉर्मूला गिवन है कि ए आई जे का मतलब आई स्टैंड फॉर रो एंड जे स्टैंड फॉर कॉलम। जैसे एम और एन लिया था हमने, वैसे आई और जे। अब उसका फॉर्मूला क्या दिया, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर, तो आपको अब A11 निकालना है, यानी आई और जे की जगह पे 1 पुट करना है। तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आया समझ में, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया आई और जे की। सो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 2, तो A11 आ गया आपका। और क्या निकालना है, A12 1 प्लस 2 अपॉन 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर है ऊपर नॉर्मली, सो 3 का स्क्वायर 9 और 9 अपॉन 2। क्लियर, चाहे डेसिमल में कर लो चाहे ऐसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। सिमिलरली A21 A22 निकाल लोगे आप, क्या आएगा फटाफट बताओ, A21 अगेन 9/2 हो जाएगा, और A22 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। तो आपका मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 9/2 9/2 और 8। तो ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आ गई। आया समझ में कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, सेम एज फोर्थ में भी है, फोर्थ क्वेश्चन ये, सेकंड और थर्ड पार्ट, और सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में भी। डन हो जाएगा अब ये क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में अब देखो हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। और यहां पर आपकी जो मैट्रिक्स है वो आपस में क्या है, इक्वल है। 4 3 x 5 इक्वल्स टू y z 1 और 5। क्लियर, तो इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी, क्या दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, जब सारे एलिमेंट्स की पोजीशन और नंबर एंट्रीज इक्वल हो। क्लियर, तो 4 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, y, 3 इक्वल्स टू z, z है बेटा ये, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 1 और 5 की जगह 5 आपको दिख रहा है। क्लियर, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी हमारी तो वो निकल गई। सिमिलर सेकेंड पार्ट में भी वही, ठीक है, और थर्ड पार्ट में भी इक्वेशंस बना के आपको सॉल्व करना है, जैसे आपने इवन पहले भी किया हुआ है।
सेम है सेवंथ क्वेश्चन, ठीक है, इक्वेशन बनेगी आपकी और उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सेवंथ वाला करा तो ध्यान से देखो, सेवंथ वाले में इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी बताओ। एक तो बेटा a माइनस बी इक्वल्स टू -1, ठीक है। दूसरी 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5। तीसरी 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। और चौथी आपकी 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो अब ध्यान से देखो, पहली और तीसरी इक्वेशन जो आपकी है, क्लियर, इसमें हम क्या कर दे, अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दे, क्लियर, 10th क्लास में सबने किया हुआ है एलिमिनेशन मेथड, तो सब्ट्रैक्ट करा दे तो यानी साइन चेंज हो गए इनके, तो ये माइनस बी प्लस बी आपका कट गया, a माइनस टू ए माइनस ए इक्वल्स टू -1, सो a इक्वल्स टू 1। a 1 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम b निकाल सकते हैं। सपोज पहली में पुट कर दिया 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, 1 उधर शिफ्ट हुआ तो माइनस हो गया जाके, यानी माइनस बी इक्वल्स टू -1 -2 हो गया, माइनस बी इक्वल्स टू -2, सो बी इक्वल्स टू 2। तो ए भी आ गया आपके पास, बी भी आ गया, और क्या फाइंड करना है, सी एंड डी। तो सी कैसे फाइंड करेंगे, अब इस वाली इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर दो, क्लियर, तो सी की आ जाएगी। ए की वैल्यू 1 थी, 1 पुट किए तो बताओ फटाफट क्या आएगा माइंड में, सी आ जाएगा आपका 3, और डी क्या आ जाएगा, फिर यहां पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो डी आपका 4। तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 4। चारों आपके निकल गए। आया समझ में इक्वल मैट्रिक्स से। नाउ 8th 9th और 10th एमसीक्यूज है आपके। 8th आपका वही देखो जो बताया था, a इक्वल्स टू ए आई जे एम इंटू एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m इक्वल्स टू n होगा, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9th बेटा, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal। अब ध्यान से देखो, पहली इक्वेशन आपकी जो बनेगी 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, क्लियर। और लास्ट में एक जो फोर्थ इक्वेशन बन रही है, मतलब लास्ट वाला 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, तो इससे अगर हम x निकालते हैं तो -7/3 आ जाएगा। अब इससे अगर हम x निकालें, क्योंकि हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट देखना है बेटा, सेम होना चाहिए, ये नहीं कि इससे x सॉल्व हो गया हमारा, x और कहां आ रहा है उसको भी सॉल्व करना है हमें। तो इससे x निकालेंगे तो क्या आएगा बताओ, 3x उधर भेजा, 4 इधर भेजा, 2 माइनस 4 -2, और फिर 3 अपॉन में, तो x क्या आ जाएगा -2/3। क्या ये दोनों नंबर सेम है, तो x की दो डिफरेंट वैल्यू आ गई। अगर हम ये रखेंगे तो ये अनइक्वल हो जाएगा, ये रखेंगे तो वो अनइक्वल हो जाएगा, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो यहां पर हम क्या आंसर देंगे, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। देखो बी ऑप्शन आपको दिया भी हुआ है इसीलिए, क्योंकि x की दो डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं, तो हम किसी को भी पुट इवन नहीं कर सकते, यानी कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकती, क्लियर, आ गया समझ में। तो बी ऑप्शन आपका। नाउ क्वेश्चन 10th, ये लास्ट ईयर के बेसिस पे दिया, देखो द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3 ऑर्डर 3 into 3 विद ईच एंट्री 0 और 1। अब 0 और 1 आपको एंट्री करनी है वहां पे, एंट्री मतलब समझ गए ना कि हमें वहां पे पुट करना है। और अब 3 into 3 है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। तो हमारे पास 9 प्लेसेस हैं, हमें पुट 2 करना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन याद है सबको, पॉसिबल कि कितना, अब देखो हमें मैट्रिसेस बनानी है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे चांसेस कितने, 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भी 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है, क्लियर। तो क्या बनेगा इसका आउटकम, 2⁹, 2⁹, क्योंकि देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 9 प्लेसेस है, यहाँ पे कितने ऑप्शन है 2, यहाँ पे कितने ऑप्शन है 2, ऐसे करते करते टोटल ऑप्शंस कितने हो गए ऐसे, आगे समझ में, 3 3 6 7 8 9, क्लियर। तो फाइनली क्या बना, 2⁹9, और 2⁹9 कितना होता है, 512, क्लियर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 10th का, 10th का ऑप्शन डी।
आगे समझ में? क्लियर? 3.1